फिर से फ्री कंफू चैनल में आपका स्वागत है। हम सीखने वाले हैं डंडा कंफू स्टिक्स। हाँ, आप लोग को ये मिलेगा नहीं। आप लोग बम्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स दुकान में, अगर कहीं नज़दीक में स्पोर्ट्स दुकान है तो आप ये खरीद सकते हैं। डंडा स्टिक्स खरीद सकते हैं। इतना लंबा, इसे शॉर्ट होने से भी चलेगा, थोड़ा लंबा होने से भी चलेगा, लेकिन सीखना है तुझे। सिर्फ हाथ पाँव चलाना ही कंफू नहीं है, इसके अलावा एक्स्ट्रा हथियार वेपन भी चलाना सीखना पड़ेगा। तो आज मैं आया हूँ किक और पांच के अलावा एक्स्ट्रा हथियार भी चलाने के लिए सिखाना, डंडा स्टिक्स। फिर बाद में अलग अलग सिखाते रहूँगा। हाँ, समय की कमी के कारण मैं आप लोग को जल्दी सिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मैं हॉलीडे पर जाने वाला हूँ, वो भी लंबे समय के लिए। लंबे समय बोले तो हाँ 30 दिन जैसा। रोज़ सिखाऊंगा, भरपूर सिखाऊंगा। हाँ, तो तैयार हो जाओ। हमारे इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी कोने कोने में स्टिक चलाते हैं, डंडा चलाते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट का जैसा, कंफू का जैसा नहीं होता है। इसलिए कंफू का डंडा चलाना, कंफू का डंडा से स्टिक से मारना कैसे होता है वो सीखो। मैं शुरू में ही बोला था, आप लोग को दिखाने नहीं आया हूँ, मैं सिखाने आया हूँ। मैं दिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा धीरे धीरे। अगर दिखाना होता तो यूट्यूब में हज़ारों वीडियो पड़ा हुआ है एक्शन दिखाते हुए, लेकिन वो सब वीडियो के देख के तुम कभी नहीं सीख पाओगे। अगर मेरे पास तुम होते, मेरे नज़दीक होते, तो मेरे हाथ पाँव पकड़ पकड़ के मैं सिखाता तो जल्दी सीखते। फिर भी आप मेरे से दूर है, स्क्रीन के उस पार है, मैं स्क्रीन के इस पार हूँ। फिर भी धीरे धीरे आप जैसे सीख सकते हो वैसे धीरे धीरे सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं दिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा और आप सीखोगे धीरे धीरे। तो तैयार हो जाओ। मान लो ये डंडा है, सामने एनिमी है, दुश्मन है। ऐसे उछला, ऐसे मारा, फिर ऐसे मारा, तेरा। फिर से देखो इसको कैसे करना है। अचानक स्पीड से, तेजी से, लेकिन आप लोग धीरे देखो। ये है ऐसे, इसको ऐसे, फिर हाथ, बायां हाथ इसमें जाएगा। देखने की जरूरत नहीं है, अंदाज में। हाथ को देखने की जरूरत नहीं, डंडा को देखने की जरूरत है। अंदाज में ऐसे करो, ऐसे। फिर दाहिना पाँव इधर जाएगा, फिर डंडा घूमेगा ऐसे। हाँ, शुरू में डंडा को उछलते ही बायां पाँव आगे, उछलते ही बायां पाँव आगे ऐसे, फिर दाहिने पाँव आगे ऐसे, फिर बायां पाँव आगे जाएगा ऐसे, फिर बायां हाथ दाहिना हाथ के बगल में ऐसे पकड़ेगा, फिर ये हाथ पीछे ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर से मारेगा, फिर ऊपर से मारेगा, फिर ऊपर से मारेगा 3 बार। फिर डंडा पीछे आएगा, कैसे, ये देखो ऐसे मारा। मान लो तीसरी बार मार चुके आप, फिर ऐसे थोड़ा पीछे खींचा डंडा को, ऐसे 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 था ना, आप ऐसे पकड़े थे, फिर डंडा पीछे आएगा ऐसे, मतलब ऐसे धीरे से देखो, धीरे से। डंडा ऐसा था आपका, फिर डंडा पीछे आया। वो सोचेगा कि उसने डंडा पीछे खींच लिया, लेकिन आपने क्या करना है, उछलना है, थोड़ा उछल, कैसे, स्टेप को फॉरवर्ड करना है, कैसे, ऐसे। जैसे ही स्टेप, ये बायां पाँव आगे जाएगा, दाहिना पाँव पीछे आएगा, तुम क्या करना है, ऐसे घोंपना है, ऐसे, वो भी तेजी से, वो पीछे ऐसे। वो डंडा को पकड़ना नहीं चाहिए, सिखलाई में धीरे धीरे, लेकिन जब तुम परफेक्ट हो जाओगे तो पीछे करना है। शुरू से देखो एक बार। तो शुरू में क्या किया था, ऐसे डंडा उछला, एक बार दाहिने से बायां की ओर, फिर दाहिने पाँव आगे, फिर बायां से दाहिने की ओर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर डंडा पीछे खींचा, घोपा, फिर पीछे आया, फिर इस बार और दूसरा स्टेप होगा, ऐसे। बस स्टेप का ही, स्टेप को थोड़ा ध्यान रखना। कैसे आएगा, ऐसे, ऐसे नहीं आएगा,
अभी खींचो मत, शुरू शुरू में ऐसे ऐसे मारा ना, फिर ये स्टेप आगे ऐसे 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 दिखाई नहीं दिया ना, नहीं देखोगे, थोड़ा धीरे करता हूँ यार। हाँ, आपका स्टिक ऐसा था, फिर ऐसे धीरे से मारा मैंने, धीरे देखो पहले, फिर इसी से सेम पोजीशन में, मतलब आपने ऐसे मारा था सेम ऐसे पोजीशन में, फिर माथे में, मतलब कैसे ऐसे घूमने के बाद आपने ऐसे मारा, फिर घूम के फिर घुटना में, हाँ कहाँ भी लगाओ, घुटना में लगाओ, कमर में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसे मारा, ऐसे मारा, फिर माथे में ऐसे आया, ऐसे। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कैसा घुमा रहा है, कैसा मार रहा है, कैसे घोप रहा है, आएगा धीरे धीरे समझ में आएगा। शुरू में तो नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से सब कुछ है, बिना प्रैक्टिस का तुम सीख नहीं पाओगे, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, फिर से देखो, ऐसे घोपा था, ऐसे मारा, फिर ये बाया पाँव आगे जाएगा इस तरफ, ऐसे ऐसे मारा ना, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, फिर आएगा किक, हमारा मान लो दांडा घुमाने का टाइम नहीं है, फिर किक, फिर इधर आएगा, उसे भी आ सकता है ना एनिमी। ऐसे किक मारने के बाद दांडा कैसे ऐसे सामने से आएगा, फिर पीछे ऐसे, पीछे वाला भी मालूम है, ये नहीं है कि एनिमी सिर्फ सामने ही आएगा, एनिमी पीछे से भी आ सकता है, दाहिने से भी आ सकता है, बाएं से भी आ सकता है, कहीं से भी। इसलिए हर जगह के लिए, हर दिशा, 10 दिशाओं के लिए तुझे प्रैक्टिस करना है। दुश्मन तो बोल के नहीं आएगा, मतलब दंगा प्रसाद वाले तुझे बोल के नहीं आएगा कि मैं तुमको दाहिने से हमला करेगा, बाएं से हमला करेगा, आगे से करेगा या पीछे से करेगा। इसलिए चारों तरफ ध्यान रखना है। हाँ, मेरा ही गलती है, मैं तुमको लगातार सिखा नहीं पा रहा हूँ। चलो देखो कैसे था, मैंने किक मारा था ना, किक मार, हाँ मतलब ऐसे था, ऐसे किक मारा, फिर ऐसे मारा पीछे से, मतलब हाँ ऐसे, फिर ऐसे आया, इधर से फिर दोबारा आ सकता है, इसके लिए कैसे, मतलब कैसे ऐसे मारे थे ना, इसको पीछे लाया, दिखाई दे रहा है। चलो, कंफ्यूज हो जाएगा, एक दिन में इतना सारा सीखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे। हाँ, हाँ, अब तक मैंने जितना स्टेप दिखाया उतना ही काफ़ी है। इसमें किक और पांच जोड़ते जाएगा बाद में, अलग अलग स्टेप ना। किसी भी हथियार को चलाने से हथियार, दिल और दिमाग जुड़ना चाहिए, नहीं देखने से भी उसको महसूस करना चाहिए। आंख बंद करके भी चलाना सीखना चाहिए, तो किसी आएगा। उसके लिए दिल और दिमाग से जुड़ने के लिए, हाथ से चिपकने के लिए, चिपकाने के लिए, फेविक्विक की तरह नहीं, हाँ लेकिन किसी गम की तरह नहीं, लेकिन उसको भी चिपकाना ही बोलेगा, चिपकाना, चिपकना तो नहीं। हाँ, इसके लिए दिल से जुड़ने के लिए आपको ऐसे लगातार घुमाना पड़ेगा, फिर रिवर्स रिवर्स रिवर्स, अगेन एंड अगेन, फिर इधर से भी बाएं से भी ऐसे घुमाते रहो, फिर घुमाते रहो, हाथ में बिना देखे, मतलब महसूस करने के लिए ऐसे घुमाते रहो, फिर ऐसे ऐसे घुमाते रहो, मतलब प्रैक्टिस के लिए। फिर ऑल राउंड डिफेंस के लिए देखो, बाएं से दाहिने से, सामने से, फिर पीछे से, कैसे बाएं से दाहिने से, सामने से हो गया, फिर पीछे से, धीरे से देखो, धीरे से ऐसे स्टिक पकड़ा, ऐसे स्टिक पकड़ा, थोड़ा उछला, बाएं से दाहिने से, सामने से, ऐसे। समझ में नहीं आएगा शुरू शुरू में, लेकिन प्रैक्टिस करने से आराम से याद रह जाएगा। बाएं से
दाहिने से, सामने से और पीछे से, ऐसे ही घुमाते रहो। एक जगह में रह के घुमाओ, थोड़ा बॉडी को लेंजिंग देना पड़ेगा। ऐसे लेंजिंग 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 लेंजिंग, फिर लेंजिंग लेंजिंग। धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, आराम से आएगा, हाथ में आएगा, दिल से जुड़ेगा, याद रहेगा। तो क्या करें, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। बिना प्रैक्टिस का सीख नहीं पाओगे। प्रैक्टिस करेगा, लगातार अभ्यास करेगा, आसानी से सीखेगा। किसी किसी को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी टाइम निकालो। लेकिन तुझे सीखना है, जैसे भी, जिस हालत में भी।